एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ऐसे विचार आएं, पर काम वासना के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं इन सब के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय इन सब में ही नष्ट हो जाते हैं। इन विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता। जब भी किसी स्त्री को देखता हूं, मन मोहित हो जाता है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? युवक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता कि ये क्या है, पर इतना जानता हूं कि जो भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तो ये समझो कि प्रकृति ने जो भी हमारे भीतर रखा है वो बुरा नहीं है। हर चीज की हमारे जीवन में कोई ना कोई जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी कमी का एहसास करवाती है। जब हमारे अंदर किसी चीज की कमी होती है तो उसी को पाने की चाह पैदा होती है। अगर धन की कमी है तो धन की वासना उत्पन्न होती है। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने पूछा, बुद्ध, इसका मतलब मुझे काम वासना समझ में आ गई, पर यह आती कहां से है? बुद्ध बोले, काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है। इसी से मानव जाति का विस्तार होता है। युवक ने फिर पूछा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत समझ लिया है। इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, गलत है इसका अनुचित उपयोग। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यही गलती है। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हां बुद्ध, जानवरों में भी होती है, क्योंकि वे भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध बोले, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप बताइए। बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग आनंद के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वे काम वासना को सुख का आधार बना लें, लेकिन मनुष्य ने समझ का दुरुपयोग किया। प्रकृति में मौजूद हर चीज को अपने सुख का साधन बना लिया। प्रकृति ने काम वासना हमें वंश वृद्धि के लिए दी थी, पर इंसान ने इसे जीवन का परम लक्ष्य बना लिया। यही इसका बेकाबू होना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मन, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? बुद्ध बोले, सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। वे रोज गांव में भिक्षा लेने जाया करते थे। एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उसके पास गया और बोला, भाई तुम यहां क्यों छिपे हो? लड़के ने कहा, तुझे नहीं दिख रहा? वहां देख, नदी में कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। देखो उनकी अदाएं, उनका कोमल शरीर, उनकी पतली कमर और उनके बाल भी कैसे लहरा रही हैं, मानो सौंदर्य बिखरा हो। शिष्य ने भी देखा। पहले तो बस देखा, फिर देखने में खो गया। धीरे धीरे वह भी छिपकर लड़कियों को देखने लगा। देखते देखते उसे खुद पर शर्म आई। मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचकर जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन मन नहीं रुका। वही दृश्य उसके भीतर बार बार घूमता रहा। धीरे धीरे वह रोज वहां जाने लगा। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह बेचैन रहता, सो नहीं पाता, भोजन भी ठीक से नहीं करता। गुरु ने उसकी हालत भांप ली। एक दिन गुरु ने कहा, बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, मैं अकेला चला जाऊंगा। गुरु चुप रहे, पर उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाकर देखा, शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा था और वही लड़कियां पानी भर रही थी। गुरु बोले, क्या देख रहे हो मेरे बच्चे?
शिष्य घबराकर कांपने लगा। उसने कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, उस लड़के ने मुझे बहका दिया, अब से ऐसा नहीं होगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, पर याद रखो, जैसी संगति करते हो वैसा ही मन बनता है। अच्छी संगति रखो जिससे अच्छे विचार तुम्हारे भीतर आए। समय बीता, शिष्य ने रास्ता बदल लिया, पर उसके मन में बेचैनी बनी रही। कभी क्रोध आता, कभी उदासी, वे बार बार खुद से हार जाता। एक रात गुरु आए और बोले, कितनी बार वादा तोड़ा तुमने? शिष्य रोने लगा, गुरुदेव मैं कोशिश करता हूं पर मन मेरा साथ नहीं देता। गुरु बोले, चलो मेरे साथ चलो। वे दोनों बगीचे में पहुंचे। गुरु ने दिखाया, देखो ये नालियां नदी का पानी ला रही हैं, क्या तुम इस बहते पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी डाल दी, पानी थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर से बह गया। गुरु बोले, देखा, जैसे पानी को नहीं रोक सकते वैसे ही विचारों को भी नहीं रोक सकते, दबाओगे तो और उपनेंगे। फिर गुरु बोले, अगर हम वही रास्ता बंद कर दें जहां से ये पानी आ रहा है तब? शिष्य बोला, तब बगीचे में पानी आएगा ही नहीं। गुरु बोले, सही कहा, यही बात मन के लिए भी है। विचारों को रोकना नहीं, उनकी दिशा बदलनी है। गुरु ने आगे कहा, क्या मैं कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? शिष्य बोला, आम का ही चित्र। गुरु मुस्कुराए, देखा, जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकते हैं तो वही और ज्यादा उभर कर आती है। इसीलिए विचारों को दबाओ मत, बस उन्हें संतुलित करो। उन्होंने समझाया, गंदे विचार अक्सर संगति से आते हैं। कभी कभी हमारे भीतर कुछ नहीं होता, पर गलत संगत हमें वैसा बना देती है। शिष्य ने अपने गुरु की बातें समझ ली। उस रात वे शांति से सोया, सुबह पूरे मन से अपने कार्य किए। जब वे फिर भिक्षा लेने गया तो वही नदी पार करनी थी। वहां वही लड़कियां थी। उसने पानी मांगा, एक लड़की ने पानी दिया और उसके चरण छुए। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो। उसके चेहरे पर शांति थी। वह लौटने लगा, पीछे से वही लड़का आया, आज तो तुमने पास से दर्शन कर लिए। शिष्य मुस्कुराया, हम हमेशा दूसरों के दर्शन में लगे रहते हैं, कभी खुद को देखा है? अगर किसी को सच में चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो, खुद को बेहतर बनाओ, फिर प्यार करो। वो लड़का उसकी बातों से बदल गया। उसने छिपना छोड़ दिया और अपने जीवन में कुछ बनने का संकल्प लिया। बुद्ध युवक से बोले, देखो, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोष मत दो। ये शरीर स्वाभाविक है, पर तुम्हारे पास ताकत है, उसे कहाँ लगाना है ये तुम्हारे हाथ में है। वासना को दबाना नहीं है, उसे समझना है, संतुलन में रखना है, क्योंकि बहुत कम पानी में पौधे सूख जाते हैं और बहुत ज्यादा में गल जाते हैं। जीवन भी तभी सुंदर है जब उसमें संतुलन हो।